मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद फ़ोन पर जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो तो नहीं जाएगा। तो ये ट्रेनी वैद्य एक मशवरा, एक सुझाव दे देता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस बैक्टीरिया से खुद को बचा पाएंगे। आप सुबह शाम 2 दफ़ा पानी में फ़ोन डालिए और उसे बॉइलिंग टेम्परेचर पर उबालिए, इससे सारे बैक्टीरिया खत्म कर हो देंगे जाएंगे। लोग आप पे। नहीं, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे इससे। मोबाइल स्नान, फिर तो दिमागी बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। डिजिटल डिटॉक्स अपने आप हो जाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, बैक्टीरिया की दुनिया बहुत बड़ी है। अभी अभी आपके घर के एक और हिस्से में आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि वहां कितने बैक्टीरिया भरे पड़े हैं। आपके किचन में जिस स्पॉन्ज से आप अपने बर्तन को चमकाते हैं, उसके हर एक इंच के टुकड़े में, हर एक इंच में, यानी वो आपका कम से कम 4 इंच का और 4 बाई 3 इंच का वो टुकड़ा होता है, तो आप समझिए हर एक इंच के टुकड़े में 10 करोड़ तक बैक्टीरिया पाए गए, जो टॉयलेट सीट से लाख गुना ज्यादा है। अब इसकी वजह से जो बर्तन आप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है ये आप जाने, लेकिन ये सच्चाई है। अब स्वामी जी, सर्दी में तो वैसे ही स्किन की बहुत सारी परेशानी लोगों को हो जाती है, ऊपर से इस तरह के स्पॉन्ज से अगर बर्तन धोया जा रहा है तो वो किस किस तरह से लोगों को बीमार कर रहा होगा या कर सकता है? अब ये आपने ना आज पूरा हाइजीन की बात की ना, ये बहुत बड़ी जागरूकता चाहिए देश में। एक तो पहले बर्तन धोया करते थे मिट्टी से, राख से थोड़ा ज़्यादा हो तो तेज़ गर्म पानी, राख, नीम के पत्ते, उनका पाउडर करके रख लेते थे सुखा करके, राख, नीम और पुआल का स्वामी जी जूना होता था, या फिर लौकी, जो सूखी हुई लौकी का जूना होता था, तोरी, हाँ, तुरई लौकी का, तो उससे राख से धोया जाता था बर्तन। अब जमाना बदला है, अब आप बताएं स्वामी जी क्या करना है? हुसैन के पास ऐसे सारी और ये जितने भी हम ये केमिकल यूज कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, ये सब, और जो ड्राई क्लीन में जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये भी सब सच में आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, बड़ी सीरियस बात है ये। इसलिए जो गांव में रहते हैं भैया, आप किसी भी पतंजलि से लेकर के, यूनिलीवर से लेकर के, पीएनजी से लेकर के, किसी भी कंपनी का कोई भी वॉशिंग एलिमेंट मत लेके आना। अपने घर की राख, अपने घर की शुद्ध मिट्टी, वही जैसे मैंने कहा, उसमें थोड़ा सा आप नीम के पत्तों को भी सुखा करके उसका थोड़ा पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा है कहीं चिकनाई तो थोड़ा नींबू का प्रयोग कर लीजिए, गर्म पानी का प्रयोग कर लीजिए, और जो तुरई का जो है वो जो होता है उसको ही धोने के तौर पर अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और लाना ही है तो फिर राख, नीम और नींबू से बना हुआ हमने डिश वॉश बार तैयार किया है। हर्बल वॉश, हर्बोवॉश, जड़ी बूटियों का जो प्रयोग है ना वो सच में गजब है। तो ये, और उसमें भी फिर जो है बर्तन को साफ करने के बाद उसको कपड़े से पूछते थे। अब इतनी मेहनत कहाँ करें आज की बहू रानी, उसको तो अपना फेवरेट शो देखना है, अपना फेवरेट जो है वो अलग अलग वीडियो हीरो हीरोइन को देखना है। अब उस चक्कर में अपनी जिम्मेदारी, अपनी स्वच्छता, अपनी साफ सफाई वो कहीं भूल गई। आज उसी को याद दिला रहे हैं। तो मैया, मेरे भैया, और जो है बहू रानी क्यों ध्यान दे, थोड़ा राजा बेटा भी कर ले। मिलजुल करके बहू रानी बर्तन चमका ले, राजा बेटा पोंछ दे। मिलजुल करके रसोई की सफाई, मिलजुल करके बर्तनों की सफाई, कपड़ों की सफाई किया करो। सही बात है, मिलजुल कर करेंगे तभी काम बेहतर तरीके से होगा, रिश्ता भी अच्छा चलेगा।